तो हमारे साथ में जो दूसरे हमारे भाई है वो भाई मलकीत है। और भाई मलकीत जो है मतलब एक हाथ से जो है हैंडीकैप है, इनका एक हाथ किसी एक्सीडेंट होने की वजह से जो है कट चुका था। काफ़ी ये छोटे थे, 11 साल की उम्र के थे। ये भी एक युवा किसान है और इस चीज़ का इंतजाम इन्होंने किया। तो भाई मलकीत, ये आपने मतलब क्या सोच करके, आपको क्या ऐसा लगा कि आपने पूरा हाईवे के बीचों बीच जो एक पूरा मिनी गार्डन बना दिया? सर हम यहाँ पे जब से किसान प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तब से हम यहाँ पे आए थे। उसके बाद हमने किसानों की कुछ समस्याएं को देखा, तो हमने उसके बाद में एक अपना यहाँ पे स्टोर लॉन्च किया था जो बाबा नानक की हट्टी आपके सामने है। उसके बाद में कुछ हमें यहाँ पे लंगर की जो है प्रॉब्लम आ रही थी, इससे क्योंकि संगत यहाँ पे जो किसान प्रोटेस्ट के लिए आए थे बढ़ते जा रहे थे, हमने ये बाबा नानक के नाम से इधर से लंगर लॉन्च किया था। उसके बाद में हमने एक यहाँ पे मीटिंग रूम अपना जो बैठाव बना रखा है। उसके बाद में आज मेरे दिन मॉर्निंग टाइम में मेरे ख्याल में आया कि यहाँ पे हम इसको क्यों ना गार्डन टाइप का इसको बनाया जाए, क्योंकि हमारे पास कई यहाँ पे सेलिब्रिटीज आते हैं जो यहाँ पे बैठते हैं। तो इसलिए हमने इसको गार्डन टाइप का एक हमने यहाँ पे आज सोच के इसको हमने व्यू करके अपना यहाँ पे जो गार्डन टाइप का ये बनाया है। तो आप अब देखिए सामने इसका नज़ारा क्या है। बिल्कुल यही और यहाँ पर इन्होंने भाई ने लिखा हुआ ये किसान का घर। किसान का घर मतलब पूरे भारत का घर है। भारत के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। भाई ये जो आपने ये जितना भी खर्चा हुआ, ये आपने अपने पैकेट से ही खर्चा सब किया मैंने है? अपनी जेब पैकेट से किया है सर। ये इन्होंने अपने पैकेट से खर्चा करके इस गार्डन को तैयार किया इन्होंने। कोई इल्जाम नहीं लगा देना कि इस गार्डन को बनाने की भी फंडिंग जो है खालिस्तानियों ने की है। भाई ऐसे लोग क्या बोलेंगे जो अभी देखेंगे, मुझे पता है वीडियो देखने के बाद जो वो कहीं ना कहीं कमेंट करेंगे कि ये जो है ना, ये गार्डन के लिए पैसा जो है चाइना या पाकिस्तान से आएगा। ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? सर वो खुद जानते ही हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। किसानों का पूरा अपना है जो कि पैसा अपना खुद ही लगा रहे हैं। कुछ जो हमारे एनआरआई ब्रदर हैं वो लगा रहे हैं। यहाँ पे हमें तो नहीं दिख रहा कि चाइना पाकिस्तान। बताइए आप जी, मुझे, जी आपके पास में यहाँ पे मीडिया वाले आते होंगे? जी बहुत आते मैं हैं। मीडिया का नाम नहीं लूंगा, लेकिन गोदी मीडिया भी आपके पास में यहाँ आते होंगे, खाते पीते होंगे, मजे करके चले जाते होंगे। सर हमारे यहाँ पे गोदी मीडिया के बिल्कुल एंट्री बंद है। हम यहाँ गोदी मीडिया घुसने नहीं देते हैं। मतलब गोदी मीडिया के जितने भी ग्रुप से आपने सारे को बंद कर दिया है? सर हमारे यहाँ पे कोई एक बाइट नहीं निकलेगी आपको हमारे नानक के बाबा नानक नाम की हट्टी से कोई बाइट नहीं मिलेगी गोदी मीडिया की। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने बिल्कुल पूरी तरह से बैन कर रखा है? बैन कर रखा है जी सर। इसकी वजह क्या है? मतलब सर, आपने आपने लोगों को बताइए ताकि लोग जाने की आप देखते ही हैं जितना भी इंटरनेशनल वो दिखाते हैं, सब हम लोगों को किसान भाइयों को क्रिमिनल दिखाते हैं कि ये आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं। तो हम लोगों ने इसलिए उनका बाइकाट कर रखा है। हम जो हमारे यूट्यूबर्स हैं या अन्य हमारे पंजाब के चैनल्स हैं, हम उनकी सपोर्ट में हैं। वो हमारे यहाँ के बाइट लेते हम देते भी हैं। पत्रकारिता का स्तर गोदी मीडिया ने इतना ज्यादा गिरा दिया है, पत्रकारिता का स्तर इतना ज्यादा गिरा दिया है, आप यकीन मानो कि जब प्रदर्शन में जब मैं आता हूं तो यहाँ पे लोगों से जब किसी से मुलाकात होती है तो उनकी जुबान पे पहला ही सवाल होता है कि आप मीडिया वाले ही हो ना या गोदी मीडिया हो। उन्हें जवाब देना पड़ता है कि हम मीडिया वाले, और प्रूफ भी दिखाना पड़ता है भैया गोदी मीडिया नहीं है। मतलब इतनी पत्रकारिता की स्तर गिरा दी है। भाई मैं यहाँ पर आया हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे काफी टाइम से, मैं 25 तारीख से जो आंदोलन को कवर कर रहा हूँ। अने पूरे आंदोलन में आपने क्या महसूस किया? आपको क्या लगा कि आप सही है, सरकार सही है या फिर जनता सही है? सर हमें तो सरकार जो है, हम उनको कहते हैं कि जो भी इन्होंने कानून ये बनाया है वो रद्द किया जाए। हमें सरकार से तो कोई और डिमांड नहीं है। सरकार से तो सिर्फ डिमांड ये है कि कानून सरकार रद्द कर दे। जो कानून बनाया गया है सरकार को चाहिए कि उस कानून को रद्द कर दे। क्योंकि अब तक जब से प्रदर्शन स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक जो है दिल्ली गवर्नमेंट की जो है काफी नुकसान हो रही है, काफी ज्यादा नुकसान हो रही है। तो अब तक लगभग 3.5-4 हजार करोड़ रुपए का आंकड़ा निकला है कि नुकसान हो चुका है। तो मतलब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर सरकार 10,000 करोड़ नुकसान सहने को तैयार है, कानून वापस लेने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों भाई? सर आपको पता ही है कि वो जो है कि उनकी बिक चुकी है अंडानी अंबानी से सरकार जो है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट अच्छे हैं। इतना नुकसान हो रहा है, केजरीवाल ने अभी रिसेंटली बताया कि लगभग 4,000 करोड़ के आसपास में जो दिल्ली में टैक्स को लेकर के नुकसान हुआ है। जो हाईवे से गाड़ी वगैरह आते थे, वो मंडी से सब्जी वगैरह आते थे, बहुत सारे सामान बाहर से आते थे, वो सारे ट्रांसपोर्टिंग पूरी तरीके से डाइवर्ट हो गए या बंद हो गए। काफी सारे जो आने के लिए से बहुत नुकसान हो गया। और अब तक जहां तक मेरा अंदाजा लगभग 8-10 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। गवर्नमेंट के अब मैन पावर भी लगे हुए हैं, गवर्नमेंट के पूरे मैन पावर भी सप्लाई हो रहे हैं सारे बॉर्डर्स पे जो है, सारे इक्विपमेंट्स मशीनरी गवर्नमेंट्स की यूज हो रही है। तो इन सब चीज का भी कॉस्टिंग होता है। तो मतलब इतने हजारों करोड़ रुपए का पर डे का नुकसान जा रहा है, पर डे का नुकसान हजारों करोड़ रुपए का जा रहा है, फिर भी सरकार इस बिल को वापस नहीं ले रही है। हजारों करोड़ रुपए नुकसान देके पहली बार सरकार जो है किसानों को या फिर किसी जनता को फायदा देने के लिए जा रही है। आपको लग रहा है कि क्यों सरकार वापस नहीं ले रही? देखिए ये जो नुकसान हो रहा है ना, इसके जिम्मेदार हम किसान नहीं है, इसकी जिम्मेदार सरकार है। और जितने ये लंबा काम खींचेगी उतना ज्यादा नुकसान होगा।
तो उसका नुकसान हमारी जो भारत की सरकार है वो सरकार इसका नुकसानदायक उसकी जिम्मेदारी है। तो मैं वो चीज नहीं, वो तो जिम्मेदारी भारत सरकार की है, लेकिन सरकार क्यों नहीं ले रही है जब इतने नुकसान हो रहे वापिस। एक कानून को 4 घंटे कुछ मिनट जो है डिस्कस करके जो है इम्प्लीमेंट कर दिया गया। एक कानून को कुछ मिनट में, कुछ घंटे के अंदर में, 4-5 घंटे के अंदर में इम्प्लीमेंट कर दिया गया। अब तक हजारों करोड़ रुपए नुकसान हो रही है और हर डे नुकसान हो रही है, तो सरकार वापिस क्यों नहीं ले रही है कानून? कितना नुकसान होने से बचा ले देश के पैसे को। कॉर्पोरेट ने कानून बनाया, सरकार ने तो खाली इसको लागू किया। ये तो सबको ही दिख रहा है कि इसके पीछे कौन है, अडानी है, अंबानी है, बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं, उन्होंने ये तैयार करके इनको दे दिया। ये इन्होंने जो अब सरकार को, आपको पता ही है बीजेपी का इलेक्शन कैसे मैनेज किया था कॉर्पोरेट ने। जब उन्होंने मैनेज किया है, जब कोरोना के दौर में सारा जीडीपी नीचे गई है लेकिन एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ा है, तो उनको, उनकी नजर सबसे पहले इसी के ऊपर गई कि इसको काबू कैसे करना है। तो इसीलिए उन्होंने कोरोना के अंदर ही इसमें चोर दरवाजे से आकर और इस पर काबू करने का पूरा प्रयास जो कॉर्पोरेट ने सरकार के द्वारा किया है, ये कॉर्पोरेट का ही सब किया जा रहा है। बाकी सरकार तो एक मोहरा है, सरकार तो मोहरे की तरह काम कर रही है। जो कॉर्पोरेट पीछे से कहता है, जो अडानी अंबानी कहते हैं, उतना मोदी जी बोल देते हैं। और अब इससे ज्यादा और क्या, अब सभी के सामने ही आ गया है। तो भाई ने बताया कि जो है सरकार